भारत माता की, भारत माता की। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्रीमान राजेंद्र जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पुराने साथी श्रीमान सुरेश जी, केंद्र के मंत्रिपरिषद के मेरे साथियों, सांसदगण, विधायकगण, हिमाचल के सभी जनप्रतिनिधिगण, आज मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिले, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है, लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। क्या कुछ कहेंगे आज जो 11वीं किस्त किसानी की योजना के तहत हाथों में गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज पूरा जो थीम था ये है गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना में कई ऐसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पॉलिसीज़ हैं जिनके बेनिफिशरीज से आज प्रधानमंत्री जी ने बात किया
हम लोग भी अपने ज़िले से, हमारी जिलाधिकारी गीतिका जी के व्यवस्था से और हम सभी जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए। हमसे भी सवाल हो सकता था, हम तैयार थे, लेकिन जिस प्रकार का अनुभव हम लोगों को रहा वो एक कमाल है कि देश के प्रधानमंत्री सामान्य बेनिफिशरी से बात करते हैं, लद्दाख से भी बात करते हैं, बिहार से भी बात करते हैं, शिमला से भी बात करते हैं और अरुणाचल से भी बात कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है। जब वो इतने लोगों से बात कर सकते हैं तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को। क्या डिजिटल युग है, एक बटन दबाए और 10 करोड़ किसानों के खाते में उनका जो किसान सम्मान निधि है वो चला गया। ये सब कुछ एक ऐसे भारत का परिचय है जिस पे हमें गर्व है। तो सर, बात करें, आपने अभी भ्रमण किया, किसानों से बात भी की, क्या उनसे जाना कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत ये है कि कई और लोग हैं जिनको इसमें इनरोल होना, रजिस्ट्रेशन होना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। हम तो यही जन जागरण करना चाहते हैं कि जो उस कैटेगरी में आते हैं, अभी तक नहीं रजिस्टर्ड है, वो अपने को रजिस्टर्ड करें। तो ऐसी ही बात आई, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन उनसे संपर्क में है और ऐसे और भी बेनिफिशरीज़ जो बेनिफिशरी हो सकते हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला है, हम उनको भी चिन्हित करके जिला प्रशासन से उन तक 8 पहुँचेंगे। साल पूरे संपन्न हुए मोदी जी के कार्यकाल को, एक के बाद एक योजनाएं भारत को मिली हैं। क्या कुछ कहेंगे उन आगे के कार्यकाल को भी और क्या आप देखते हैं? देखिए, इस देश में गरीब केवल वोट बैंक तक हो गया था। आज गरीब को उस सरकार से, शासन से, जिला प्रशासन से उसको उसका हक मिल रहा है। और यही हम लोगों ने, मैं समझता हूँ 8 साल की सबसे बड़ी सफलता है कि अब प्रशासन, सरकार, प्रशासन और बेनिफिशरी के बीच में अब कोई नहीं है। एक पैसा भी किसी का कटता नहीं है। पहले के प्रधानमंत्रियों की भी चिंता थी कि 100 रुपये में 15 रुपये ही मिल पाते थे। आज हमने उसको अचीव कर लिया है टारगेट। अब जो भी जिसके जाता है, अपने देखा होगा जो जब बटन दबाया प्रधानमंत्री जी ने तो पूरा आंकड़ा चल रहा था किस प्रकार से 10 करोड़ लोगों को चला गया और 4-5 बजे तक सबको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अच्छा, बात करें कल कैबिनेट मंत्री पर, जो गरीब कल्याण निधि के तहत जो खर्च रखते हैं। जी, जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन को, ज़िला प्रशासन को, हम सबको बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला जनता के और नज़दीक जाने का, उनकी समस्याओं को और अच्छी तरह से समझने का और जो छूटे हुए हैं उनको चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का। तो हम उस अवसर में हम कामयाब हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं। किस तरह से उन्होंने किसी किसान से या और अन्य सामान्य लोगों से बातचीत की और हमें भी ऐसा ही बने रहना है और हमें जन सेवक करके ही वही बनकर हमें काम करते रहना है। ये सीख भी रही और ये हम इसको अपने डे टू डे वर्किंग में ज़रूर अपनाएंगे।